कामयाबी किसी का इंतजार नहीं करती, उसे तो मेहनत से बुलाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और खास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी मकर राशि वालों के लिए। इस प्रोग्राम को आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि से भी जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस भेज करके अपने बारे में उपाय के सहित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट लेने के बाद। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। इसलिए विशेष है दोस्तों कि देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति का जो है वक्री होना, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना, इसके साथ साथ में जो है अन्य ग्रहों का भी परिवर्तन, जैसे बुध देव का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, ये आपके लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण और स्वर्णिम होने वाला है। गुरु बृहस्पति जो है पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026 तक रहेंगे। अब ये पुनर्वसु नक्षत्र क्या है दोस्तों? 28 नक्षत्र होते हैं और इनमें एक नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि किसका नक्षत्र है? माता अदिति का। और अदिति के पुत्र ही सारे देवता हैं। तो दोस्तों, पुनर्वसु जो नक्षत्र है इसमें भगवान राम का जन्म हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अंदर स्पष्ट है कि भगवान राम का जो जन्म है वो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। और भगवान राम के जीवन में क्या स्थिति हुई, यानी पुनः पुनः, यानी वनवास हुआ, उसके बाद जो है राज्य की प्राप्ति हुई। इसके साथ साथ में पत्नी का हरण हुआ, पत्नी भी उनको दोबारा प्राप्त हुई और राज्य गया, राज्य भी उन्होंने पुनः प्राप्त किया। भाई को दिक्कत हुई, शक्ति लगी, भाई भी उनको दोबारा प्राप्त हुए। यानी कुछ ऐसी चीजें जो उनको पुनः प्राप्त हुई। तो पुनर्वसु का मतलब होता है कि पुनः प्राप्त होना, दोबारा प्राप्त होना। और भगवान राम का जो जन्म है वो किस लिए हुआ था? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब पृथ्वी पर जो है पापियों के भार से पृथ्वी डोलने लगती है, आतताई बढ़ जाते हैं, पापी लोग बढ़ जाते हैं, धर्म को नहीं मानने वाले हो जाते हैं और अधर्म करने लगते हैं, तब तब भगवान मनुष्य शरीर में उत्पन्न होते हैं और इस समस्त संसार से आतताइयों, पापियों, अधमियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो स्थिति है ये मैंने इसलिए आपको बताया कि पुनर्वसु जो नक्षत्र है, आप सभी लोगों के लिए जो चीज आपने खो दी थी, जो काम आपको नहीं हो रहा था, जो आपने सोचा था वो काम आपका नहीं बन रहा था, जैसे कि आपका विवाह न होना, शादी न होना, भाग्य न बनना, नौकरी न लगना, करियर न बनना, व्यापार बिजनेस नहीं चलना, घर गृहस्थी में दिक्कत होना, ये सब चीजें जो आपने सोची थी कि मेरा ऐसा हो जाए, तो वो चीज आपको प्राप्त होगी पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के प्रवेश से। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही सुंदर दोस्तों यहां पर दिख रही है। तो आइए आपकी राशि पे चलते हैं। मकर राशि आपकी बनती है और मकर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं मकर और कुंभ के, वो शनिदेव बनते हैं। कर्म फलदाता है शनिदेव, कर्मों का फल देते हैं। और शनिदेव आपकी जो है कुंडली में मीन राशि पर यानी थर्ड हाउस में संचरण कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में जा चुके हैं। तो दोस्तों, यहां पर स्थिति बहुत ही गजब की आपकी होने वाली है। अब यहां पर मंगल देव आपके भाग्य भवन में कन्या राशि के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यानी आपकी पढ़ाई की। अत्युत्तम पढ़ाई होने वाली है। कोई गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना है, कहीं आपको जो है फॉरेन जाना है, फॉरेन से संबंधित कोई कनेक्टिविटी है आपकी पढ़ाई से लेकर के,
आपके फॉर्म फिल करने से लेकर के, आपकी कोई नई एक्टिविटी से लेकर के, चाहे आप हायर एजुकेशन चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या फिर जो है पढ़ाई से रिलेटेड कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया। या फॉरेन से रिलेटिव आपकी युति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12वें स्थान के भी मालिक हैं, छठे भाव में बैठे हैं, तो आपके लिए ये भी बहुत सुंदर होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं दिख रही है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा यानी आपके ऋण, रोग और शत्रु की। यानी यहाँ पर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपके जो है ये नहीं कि सभी कुछ अच्छा हो, कुछ दिक्कतें भी होती है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति शत्रु बढ़ा सकते हैं। यदि आपके किसी के साथ शत्रु थे, कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी, एक केस जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा चल पड़ा, यानी यहाँ पर आपको विकार हो गया था, जब तक एक विकार ठीक नहीं हुआ दूसरा विकार शरीर में हो गया। माना किसी को जो है शुगर की प्रॉब्लम थी, उधर से हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है, यानी पुनः दोबारा आ जाना, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर बीमारियों की यहाँ पर होने वाली है। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं होगी जो लोग आस्तिक हैं, जिनकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, उनके लिए नहीं। जिनकी कुंडली में ग्रह खराब हो और वो पूजा पाठ वाला भी ना हो, ग्रहों को ना मानने वाला हो, नास्तिक हो, तो ऐसे व्यक्ति को दिक्कत होनी स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति आस्तिक है, भगवान को मानता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरुजनों का आदर करता है, अपने से बड़ों को सम्मान देता है, छोटों को प्यार देता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऋण, रोग और शत्रु यानी कर्जा बढ़ सकता है, शत्रु बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी की नौबत ज्यादा आ सकती है, और आप पे एक ऋण खत्म नहीं हुआ था, उसको चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेना, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो इससे आपको सतर्क रहना है। दोस्तों हम बात करेंगे यानी आपके भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान के जो मालिक हैं वो बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव कहाँ बैठे हैं? आपके व्यापार, बिजनेस और कौशल की राशि पे मंगल देव विराजमान है, तो आपका जो है भाग्य बढ़ेगा, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होंगे, क्योंकि मंगल देव स्वयं वहां पर है। शुभ कार्य, मांगलिक कार्य की प्राप्ति आपको होगी, इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, आपके भाग्य में जो चीज आपने सोची थी कि मेरे भाग्य में ये हो ही नहीं सकता, वो चीज आपको प्राप्त होगी, भाग्य में बढ़ोतरी होगी। विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होगी, संतान नहीं हो रही थी, संतान होगी, आपकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लगेगी, राजनीति में आपको जो है सम्मान नहीं मिल रहा था, वहां पर सम्मान मिलेगा। शुक्रदेव भी यहाँ पर आ जाएंगे कुछ समय के बाद, तो शुक्रदेव का यहाँ अपनी राशि पे आना, बुध देव का अपनी राशि पे आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देवगुरु बृहस्पति का जो है कर्क राशि में चले जाना, और देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में कब चले जाएंगे? यानी 20 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में आकर के उच्च के हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा है। आप जो है जिन लोगों का शादी नहीं हो रही थी, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, उनके विवाह होने के चांसेस यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। जिन लोगों की संतान नहीं हो रही थी, यहाँ पर शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी, यानी संतान भी होगी। आपसी जो वैचारिक मतभेद था वो ठीक हो जाएगा, आपसी कोई फाइट हो गई थी वो ठीक हो जाएगा, मनमुटाव हो रखा था वो ठीक हो जाएगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए अति उत्तम स्थिति यहाँ पर हो जाएगी आपकी 20 अक्टूबर से, बहुत अच्छी। भाग्य आपका साथ दे रहा है, नौकरी, कैरियर, व्यापार, बिजनेस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ की स्थिति जैसे ही शुक्रदेव आ जाएंगे फिर में आपको उछाल आएगी। कैरियर से रिलेटिव आपका, चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे आप जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे आप प्रमोशन चाहते हैं, किसी भी स्थिति में आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर होने वाला है, बहुत गजब की स्थिति। अब दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम स्थान के मालिक में, और वहां शनि देव हैं, स्थान वृद्धि करो शनि। चाहे आप जो है फॉरेन से रिलेटिव आप किसी भी काम में हो, चाहे वो ऑनलाइन क्षेत्र से हो, चाहे वो आप आर्किटेक्ट हो, चाहे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, चाहे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हो, तो चाहे किसी भी क्षेत्र में आप हो और आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत जबरदस्त यहाँ पर उछाल आएगा। जो पराक्रम है आपका वो बढ़ेगा, पराक्रम में आपका बहुत अच्छा उछाल यहाँ पर आ जाएगा। पराक्रम की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, छोटे भाई बहनों का मान सम्मान, प्यार दुलार सब मिलेगा। जिनके जो है छोटे भाई नहीं थे, उनके लिए जो है कोई अन्य सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो आपका पराक्रम भी बढ़ने वाला है दोस्तों, पराक्रम की स्थिति बहुत गजब की यहाँ पर होने वाली है। इसके साथ साथ में दोस्तों आपके लग्जरियस स्थान में बेस का मंगल भाग्य स्थान में है, तो परिवार के लिए आप रेनोवेट कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कोई मशीनरी चीज खरीद सकते हैं। अपने परिवार के लिए आप सुख सुविधा के साधन जुटाने में बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति आपके सुख स्थान में, लग्जरियस स्थान में रहेगी। सिर्फ माता के स्वास्थ्य को आपका थोड़ा ध्यान रखना है, माता को ज्वाइंट पेन इत्यादि या ब्लड विकार या हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से स्थिति दोस्तों
यहाँ की स्थिति भी बहुत सुंदर आपकी बन रही है, पराक्रम की, आपके पितृ स्थान की। इसके साथ साथ में जो है आय स्थान के स्वामी होकर के मंगल भाग्य स्थान में है, तो आपकी जो डिजायर्स है वो सभी डिजायर्स पूरी होगी। आपने सोचा था कि मैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा, वो भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। साथ में आपने सोचा था यानी धन स्थान में राहु की स्थिति का आ जाना, यानी धन बढ़ेगा आपका, क्योंकि राहु शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ाते हैं, धन की वृद्धि करेंगे, अनायास ही धन की प्राप्ति होना, कहीं पर धन लगा रखा था उसका मिलना, भूमि भवन जगह जमीन संपत्ति इत्यादि खरीदना, लेकिन सतर्क होकर के करेंगे, समझदार होकर के काम करेंगे, कुंडली दिखा के काम करेंगे या फिर अपने से बड़ों की राय लेकर के काम करेंगे, तो आपका भाग्य, धन, पराक्रम, करियर, ये सब आपका बढ़ने वाला है। तो अच्छी स्थिति दोस्तों यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपका मान सम्मान, आपका धन बहुत अच्छा होगा। देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है पुनर्वसु नक्षत्र में, वो आपके लिए उत्थान कारक है, स्वर्णिम होने वाला है, स्वर्णिम समय आपका आएगा। जो भी चीजें आपके साथ अभी तक घट चुकी थी और जो चीजें आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, जो घट चुकी थी यानी उसको आप भूल जाएंगे, लेकिन जो चीजें आप चाह रहे थे और पूरी नहीं हो रही थी, वो पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के जाने से पूरी हो जाएगी। शनिदेव वक्री हैं आपके कुंडली में, तो शनिदेव का जो वक्री होना वो आपको जो है यानी स्थिति का लाभ प्रदान करवाएगा। और जैसे ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, कब होंगे? 27 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। और जब वो शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके जो है लग्न भाव, आपका मान सम्मान, आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में धन स्थान के मालिक वो भी आपको धन की प्राप्ति का होना, साथ साथ में जो है त्रिपाद दृष्टि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी, संतान के लिए बहुत अच्छी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है यानी 20 अक्टूबर यानी मिड अक्टूबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिड सितंबर के बाद आपका जो समय है वो उत्थान कारक रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। शनिदेव 27 नवंबर के बाद जैसे ही मार्गी हो जाएंगे उसके बाद भी बहुत अच्छा है। बुध जैसे 15 सितंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे तो भाग्य बढ़ेगा, व्यापार कौशल की राशि में जो है भाग्य स्थान में आ जाना बुध का, तो आपका व्यापार बिजनेस दौड़ेगा, नया व्यापार खोल सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं, नया व्यापार बिजनेस जोड़ सकते हैं, नए लोगों को साथ में रख सकते हैं, नए लोगों के साथ में मिलन हो सकता है, तो व्यापार बिजनेस भी आपका बहुत दौड़ेगा। सिर्फ आपको सतर्क रहना है कि आपका ऋण, रोग और शत्रु ये ना बढ़े, इसको आपको समन करना है। तो यहाँ पर जो है आपके इष्ट की कृपा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। डीप नॉलेज के क्षेत्र में आप जो है डीप नॉलेज ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, आलस्य को त्यागते हुए आगे बढ़ेंगे और व्यसन को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए ये जो समय है दोस्तों ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपको जो है, क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के दाता हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो आपके लिए ये समय स्वर्णिम हो जाएगा। आपका जो समय है वो बहुत अच्छा निकलेगा, जो चीज आप खो चुके थे वो आपको पुनः प्राप्त होगी। तो ये आपके लिए बताया दोस्तों मैंने कि देवगुरु बृहस्पति का जो पुनर्वसु नक्षत्र में आगमन है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। हो चुका है देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहले तो आपकी मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो आपको प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः इसकी एक माला का जाप जरूर करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है और साथ साथ में कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो मंगल का मूंगा और देवगुरु बृहस्पति का पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, लेकिन अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट में जय शनिदेव, जय हनुमान जी की जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।